नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंसरोसो ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे कैंसरोसो ग्रुप की पहली मेडिसिन C1। C1 भी लगभग 5 प्लांट लेकर बनाई गई है। वो 5 प्लांट्स हैं रस्टॉक्सिकेडेंड्रॉन और काउलोफाइलम 28%, कोनियम मैकुलेटम 15% और विंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनालिस पिम्पिनेलिया सेक्सिप्रेगा ये 2 प्लांट 14% में डाले गए हैं। यहाँ पर हमें पूरे 5 प्लांट पढ़ने हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस्टॉक्सिकेडेंड्रॉन। इसे शॉर्टकट में रस्टॉक्स भी कहते हैं। यह प्लांट कैंसरोसो ग्रुप के लगभग सभी मेडिसिन में डाला गया है और सभी रेमेडी में डाला गया है। रस्टॉक्स डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन और फाइब्रस टिश्यू पर काम करती है और ये GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर काम करती है। CNS पर भी ये डायरेक्टली काम करती है और यह एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर के रूप में यूज़ की जाती है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेंटली जो पेशेंट होता है वो एकदम सैड होता है, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं उसके दिमाग में और बहुत ही उसमें रेस्टलेस होता है और कॉन्स्टेंटली वो चेंजिंग पोजीशन करता रहता है, कभी एक जगह पर नहीं रुकता और उसे रात में बहुत डर लगता है और वो डर के कारण अकेले सो नहीं पाता। वो बेड से उठकर बाहर आ जाता है और बाहर ऐसे घूमने लगता है। वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। उसे हेड में उसको हेवीनेस फील होता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेन बहुत लूज हो गया है। उसका स्काल बहुत ही सेंसिटिव होता है और ऑक्सीपिट रीजन में उसको हेडेक बहुत सीवियर होता है। हेडेक के कारण उसे कभी कभी वर्टाइगो भी आता रहता है। आईलिड्स उसकी स्वोलन रहती है और ओल्ड लुकिंग रहती है और इडिमेटस होती है और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में पुस्चुलर इन्फ्लामेशन पे होता है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम करती है। उसको एडिमेटस स्वेलिंग के साथ फोटोफोबिया विथ प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ येलो पस फ्रॉम द आइज, उसके आइज से ऐसे येलो पस आते रहता है। अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया और सपोरेटिव आयराइटिस भी होती है, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। उसके ईयर में पस डिस्चार्ज आ रहा होता है, एकदम येलो टाइप पस डिस्चार्ज और सीवियर पेन होता है उसके ईयर में और बहुत ही सेंसिटिव एज इज समथिंग वेयर इन इट, ऐसे उसको लगता है कि मेरे कान में कुछ चला गया और वो अंदर धंस गया है। उसके नोज़ में हमेशा कोल्ड कोराइजा होता है जो बहुत ही गीले होने पर शुरू हो जाता है। वो जो थोड़ा भी बारिश में अगर चला गया या थोड़ा सा पानी में भीग गया तो उसको कोराइजा शुरू हो जाता है और उसके टिप ऑफ द नोज़ क्रैक्ड एंड स्वेलिंग होती है। उसके फेस में जो क्रैकिंग साउंड्स आते रहते हैं, जैसे वो चबाता है तो यहाँ से जाउंड्स में से उसके क्रैकिंग साउंड्स आते रहते हैं। उसका फेस बहुत स्वोलन होता है और उसको फेशियल न्यूरल्जिया विद पैराटाइटिस, उसके पैराटाइटिस ग्लैंड में हमेशा स्वेलिंग रहती है, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। उसका माउथ हमेशा फील लूज एंड लॉन्ग, उसको जो हमेशा उसके टीथ उसको हमेशा लूज फील होते हैं और लॉन्ग फील होते हैं, उसे लगता है कि मेरे टीथ बहुत लॉन्ग हो गए हैं। एंड टंग उसकी रेड एंड बहुत क्रैक्ड होती है और कोटेड होती है, वाइट कोटेड। एंड कॉर्नर्स ऑफ द माउथ क्रैक्स, ये जो कॉर्नर्स होते हैं उसके बहुत क्रैक्ड होते हैं और फीवर ब्लिस्टर्स अराउंड द माउथ, उसके जो माउथ के अराउंड जो होते हैं फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं और पेन इन मैक्सिलरी जॉइंट्स, दोनों मैक्सिलरी जॉइंट्स में उसको पेन होता है। थ्रोट में उसको स्टिचिंग पेन ऑन स्वॉलिंग, उसको जब भी निकलता है उसको स्वॉलिंग पेन होते रहता है विथ उसके लेफ्ट साइड पैराटाइटिस, यानी उसको लेफ्ट साइड पैराटाइटिस रहता है, वहाँ पर थ्रोट में उसको स्वेलिंग रहती है। उसका स्टमक में वांट ऑफ एपेटाइट ऑफ एनी काइंड, वो किसी भी प्रकार का खाना खाना चाहता है लेकिन उसके मुंह में बिटर टेस्ट रहती है। नोसिया, वोमिटिंग एंड वर्टाइगो एंड ब्लोटेड एब्डोमेन रहता है आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद उसको एब्डोमेन में से फुलनेस आता है, ब्लोटेड हो जाता है और वो ज़्यादा खा नहीं पाता और ईटिंग के बाद ड्राउसी भी हो जाता है। उसका एकदम से ड्राउसी, नींद आने जैसी, सुस्ती जैसी आ जाती है उसको और एब्डोमेन में वायलेंट कोलिकी पेन होता है जो पेट के बल पर सोने से कम हो जाता है और स्वेलिंग ऑफ इंग्वाइनल ग्लैंड्स, उसके इंग्वाइनल ग्लैंड्स में स्वेलिंग भी होती है, वहाँ पर भी रस्टॉक्स काम करती है। एंड पेन इन असेंडिंग कोलन, एब्डोमेन डिस्टेंशन मूविंग के बाद कम हो जाता है। वो जैसे बाहर टहलता है तो उसको एब्डोमेन पेन कम हो जाता है थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद, यानी एक जगह रहने से पेन बढ़ता है और मूविंग से उसका पेन कम हो जाता है, वो होता है रस्टॉक्स का एब्डोमिनल पेन। उसके डायरिया ऑफ रेडिश म्यूकस, डायरिया भी होता है, रेडिश म्यूकस एंड डिसेंट्री भी होती है। टीयरिंग पेन्स डाउन टू द थाइस, फ्रोथी एंड पेनलेस स्टूल, उसकी स्टूल हमेशा फ्रोथी और पेनलेस होती है,
वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। यूरिन उसकी डार्क, टर्बिड और स्कैंटी यूरिन होती है विथ वाइट सेडिमेंट। ऐसे अगर उसको यूरिन अगर उसको पकड़ के देखेंगे तो उसको वाइट सेडिमेंट आते हैं उसके यूरिन में। मेल में स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस एंड प्रेपुस होता है एंड स्क्रोटम उसका एडिमेटस होता है। स्वेलिंग विथ इंटेंसिटी, उसके स्क्रोटम में बहुत स्वेलिंग रहती है और बहुत ही इचिंग भी रहती है। फीमेल में ये वेजिनाइटिस और आईपीडी पे काम करती है। मेंसेस उसके जो प्रोफ्यूज, अर्ली एंड प्रोलॉन्ग होते हैं, बहुत जल्दी आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। रेस्पिरेटरी में ये ड्राई टीजिंग कफ इन द मॉर्निंग, मिडनाइट टू मॉर्निंग एंड हिमोप्टासिस फॉर द फ्रॉम द ओवर एक्सर्शन। और ज़्यादा काम करने से उसको खांसी आती है जो आधी रात से लेकर सुबह तक चलती है। इन्फ्लुएंजा पे काम करती है विथ एकिंग इन ऑल बोन्स। जब उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो चेस्ट के और बॉडी के लगभग सभी बोन्स में उसको पेन होता है। हेवीनेस, ब्रोंकियल कफ इन द ओल्ड पीपल, वर्स इन ऑन द अवेकनिंग। बूढ़े लोग ओल्ड एज में जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्रोंकियल कफ होता है जो सुबह उठने पर ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट में हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट पे काम करती है। उसकी पल्स बहुत ही वीक और इरेगुलर और इंटरमिटेंट होती है विथ नमनेस ऑफ द लेफ्ट आर्म। उसके लेफ्ट आर्म में नमनेस होता है जब उसका उसकी जब हार्ट बीट होती है। और सीवियर वाल्पिटेशन मीन सिटिंग स्टिल, जब वो ऐसे बैठा रहता है एक जगह तो उसके हार्ट पाल्पिटेशन बहुत बढ़ जाती है और जब मूविंग करता है तो पाल्पिटेशन कम हो जाती है। यानी उसके रसकस के जब वो मूविंग करता है तो उसके सारे सिम्टम कम हो जाते हैं और एक जगह बैठने से सारे सिम्टम बढ़ जाते हैं, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। उसकी एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ही पेनफुल होती है, उसके जॉइंट्स में बहुत ही पेन होता है। उसको टेंडरनेस ऑफ लिगामेंट्स एंड टीयरिंग पेन होता है। उसके टेंडर्स में बहुत ही पेन होता है, टीयरिंग पेन, और बहुत ही स्वेलिंग होती है। सोरनेस ऑफ द कैंडल्स ऑफ द बोन्स। उसके जो बोन्स के कैंडल्स होते हैं दोनों, जैसे फीमर ह्यूमरस के कॉन्डल्स जो होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत सोरनेस होता है और बहुत ही पेन होता है। एक्सट्रीमिटीज़ स्टिफ एंड पैरालाइज। उसको एक्सट्रीमिटीज ऐसे लगता है कि बहुत स्टिफ रहती है और बहुत पैरालाइज रहती है, ऐसे लगता है कि मैं काम ही नहीं कर सकता। पेन ट्रैवल थ्रू थाइज, यानी उसको कमर दर्द जो होता है वो उसके थाइस के थ्रू ट्रैवल होता है, यानी साइटिका भी काम करती है। ट्रेमलिंग आफ्टर एक्सर्शन एंड टेंडरनेस इन द जॉइंट्स। उसको कोई भी काम करने पर से ट्रेमलिंग आ जाता है और उसके जॉइंट्स में बहुत टेंडरनेस आ जाता है। और ये फीवर पर भी काम करती है। अडायनामिक फीवर यानी कैसा भी, कभी भी आना, कभी भी जाना, कभी शूटअप होता है, कभी डाउन हो जाता है। उसको कभी चिल्स आते हैं, कभी नहीं आते, कभी पर्सपेशन होता है, कभी नहीं, उसको बोलते हैं अडायनामिक फीवर। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करते हैं रस्टॉक्स। यानी जनरली जैसे अपन वायरल फीवर बोलते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और ये टाइफाइड फीवर पर भी काम करती है। फीवर में उसको बहुत ज़्यादा ग्रेट रेस्टलेसनेस रहता है और इंटरमिटेंट चिल्स एंड ड्राई कफ होता है उसको फीवर के साथ, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करते हैं। और फीवर के बाद उसको अर्टिकारिया भी होता है। याद रखना दोस्तों, फीवर के साथ जो अर्टिकारिया होता है वहाँ पर रस्टॉक्स बहुत अच्छे से काम करती है। और स्किन पर ये इंटेंस इचिंग विथ रेड सोलन स्किन इन अर्टिकारिया, यानी अर्टिकारिया पर ही काम करती है स्किन के इसमें। और ग्लैंड्स उसके स्वेलन, सेलुलाइटिस, बर्निंग एंड एक्जिमेटिस इरप्शन होते हैं उसके स्किन पर, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। और उसको हेवी स्लीप रहती है बट स्लीपलेस बिफोर मिडनाइट। उसको नींद तो बहुत आती है लेकिन आधी रात से पहले वो सो नहीं सकता, वहाँ पर रस्टॉक्स काम करती है। तो इसलिए इसको C1 में डाला गया है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी मेडिसिन दोस्तों रस्टॉक्स। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम यह मेडिसिन जनरली फीमेल रेमेडी कहा जाता है इसको, यानी क्योंकि ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स और स्मॉल जॉइंट्स पर डायरेक्टली काम करती है। इसके अलावा यह प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है और लेबर पेन के लिए और नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए भी कॉलोफाइलम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको फीमेल रेमेडी कहा जाता है। इसको स्टमक में कार्डियल्जिया होता है, स्टमक ऑफ द पेन होता है, स्पाज्मोडिक पेन होता है स्टमक में, और डिस्निया विथ स्पाज्मोडिक पेन। उसको डिस्पेप्सिया और डिस्निया होता है स्पाज्मोडिक पेन के साथ। और फीमेल में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजिडिटी ऑफ द इंटरनल ओस विथ स्पाज्मोडिक एंड सीवियर पेन। उसकी जो इंटरनल ओस की जो रिजिडिटी यानी उसका कड़कपन आता है, वहाँ पर कॉलोफाइलम काम करती है इंटरनल ओस पे। और उसका जो पेन होता है यूटेरस का, वो फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, पूरे बॉडी में उसका पेन फैलता है, पीछे भी, ऊपर चेस्ट में भी और नीचे थाइज में भी, फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन एज अ लेबर पेन।
ऐसे लगता है कि लेबर पेन आ रहा है, ऐसे लगता है, वहाँ पर कॉलोफाइलम काम करते हैं। यूटेरस और सर्विक्स में ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है और ल्यूकोरिया, हैबिचुअल अबॉर्शन फॉर यूटेराइन डेबिलिटी पर काम करती है और ये निडल लाइक पेन इन द सर्विक्स पर भी काम करती है। डिस्मेनोरिया विद सीवियर पेन एंड ऑल ओवर द बॉडी एंड मेंसेस और ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं इसके, वहाँ पर कॉलोफाइलम काम करती है। मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं और ल्यूकोरिया भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है और बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होता है, फिटेड स्मेलिंग होता है, वहाँ पर ये काम करती है। उसकी एक्सट्रीमिटीज़, कॉलोफाइलम हैज़ ए स्पेशल एफिनिटी टूवर्ड द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोस, रूमेटिक अफेक्शंस of the severe neck and swelling of the neck। जॉइंट्स में सीवियर टीयरिंग पेन होता है विथ स्टिफनेस ऑफ स्मॉल जॉइंट्स। स्मॉल जॉइंट्स में उसको बहुत ज़्यादा टिफनेस होता है और ऐसा कड़कपन रहता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी रहती है और पेन भी रहता है। पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहता है पेन के कारण, वो एक जगह रुक नहीं पाता, बहुत ही इतना ज़्यादा पेन होता है और उसे ठंडी हवा बिल्कुल भी सहन नहीं होती। जैसे ही ठंडी हवा लगती है उसका पेन और बढ़ जाता है और उसके रिस्ट जॉइंट में ज़्यादा स्टिफनेस होता है, दोनों रिस्ट जॉइंट में उसको ज़्यादा स्टिफनेस होता है, वहाँ पर कॉलोफाइलम काम करती है। और स्किन में ये डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन पर काम करती है। जो फीमेल में डिस्कलरेशन होता है मेंस्ट्रुअल एंड यूटेरियल प्रॉब्लम के कारण, वहाँ पर कॉलोफाइलम काम करती है, तो इसलिए इसे C1 में ऐड किया गया है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन कॉलोफाइलम। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोनियम मैकुलेटम, कैंसर रेमेडी। यह कैंसर की सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है कोनियम मैकुलेटम। इसमें कोनिन नामक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी के हर कैंसर पर काम करता है और यह मेडिसिन पूरे बॉडी पर यानी पूरे टिश्यू पर काम करती है। मेंटली यह पेशेंट डिप्रेस रहता है, टिमिड होता है और अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, वो अकेला रहने से डरता है कोनियम का पेशेंट। उसको टेक्स नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। एंड नो सीरियसनेस अबाउट बिजनेस, और वो किसी भी चीज़ के बारे में, उसको बिजनेस के बारे में या खुद की लाइफ के बारे में वो कभी सीरियस नहीं होता। ऐसा होता है कोनियम का पेशेंट और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसके हेड में वर्टाइगो होता है व्हेन लाइक, वो जब सोता है तो उसे वर्टाइगो आता है, लेकिन जब खड़ा रहता है तो उसको वर्टाइगो नहीं आता। एंड टर्निंग हेड साइडवाइज, ऐसे उसको साइडवाइज सर हिलाने से उसको वर्टाइगो आता है। एंड शेकिंग हेड, ऐसे सर हिलाने से इधर उधर या शेकिंग हेड करने से उसको वर्टाइगो आता है, वहाँ पर कोनियम काम करती है। उसको स्टिचिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है विथ नॉसिया एंड वोमिटिंग ऑफ म्यूकस विथ फीलिंग ऑफ टफ फाउल बॉडी अंडर द स्कल, यानी उसके स्कल के नीचे ऐसे कुछ तो भी जमा हो गया है, ऐसे उसको फीलिंग होती है और उसको हेडेक होता है। सुबह उठने के बाद डल ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, उसको हमेशा सुबह उठने के बाद, यानी उसको नींद उसकी रिफ्रेशिंग नहीं होती है, उसको डल हेडेक होता रहता है, वहाँ पर कोनियम काम करती है। आइज़ में फोटोफोबिया विथ एक्सेसिव लैक्रिमेशन होता है, उसको फोटोफोबिया होता है आइज़ में और एक्सेसिव लैक्रिमेशन। और कॉर्निया और पुस्टुल्स में ऑकुलर मैकुलस पैरालिसिस होता है, उसके ऑकुलर मसल्स में पैरालिसिस होता है। और फैटू लैकुनर कंजक्टिवाइटिस और केराटिस पर भी कोनियम काम करती है। ईयर में डिफेक्टिव हियरिंग होती है, ईयर में डिफेक्टिव हियरिंग होती है, जो नोज़ में पॉलिप्स होते हैं जो इजीली ब्लीड हो जाते हैं, वहाँ पर कोनियम काम करती है। स्टमक में टेरिबल नोसिया, एक्रिड हर्टबर्न एंड एसिड इरेक्टेशंस होते हैं, उसको स्टमक में उसको बहुत ही एक्रिड यानी ऐसे जलने जैसा सेंसेशन आता है, यानी बहुत ही एक्रिड उसको नासिया होता है। और वर्स ऑन गोइंग टू बेड, पेनफुल स्टमक एंड स्पाजम होते हैं, उसको स्टमक में बहुत ही पेनफुल स्पाजम होते हैं जो बेड पर जाने से यानी सोने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कुछ खाना खाने के बाद कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद और एक दो घंटे बाद फिर से चालू हो जाते हैं। एब्डोमेन और लिवर रीजन पर सीवियर पेन होता है। क्रोनिक जॉन्डिस, पेनफुल टाइटनेस होता है और असाइटिस पर भी काम करती है। असाइटिस जैसी कंडीशन पर उसका एब्डोमेन बहुत ही फुलनेस और टाइटनेस रहता है, यानी असाइटिस जैसी कंडीशन पर भी काम करती है कोनियम मैकुलेटम। ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको यूरिन होती है एंड मच मड फ्लो होता है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है और फ्लो बहुत ही कम हो जाता है।
और कभी शुरू होता है, कभी बंद होता है और फिर शुरू होता है, वहाँ पर कोनियम काम करती है। उसके मेल में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत इंक्रीज होती है, लेकिन स्टेमिना बहुत कम रहता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, टेस्टिकल्स हार्ड एंड इनलार्ज होते हैं, और फीमेल में ये डिस्मेनोरिया पे काम करती है। डिस्मेनोरिया का पेन जो थाइस जग जाता है, और मेमोरी ग्लैंड उसके श्रंकन होते हैं, यानी सिकुड़र होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, पेनफुल टू टच, और उसके मेंसेस बहुत ही डिलेड एंड स्कैंटी होते हैं, वहाँ पर कोनियम काम करती है। उसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो इनलार्ज एंड बहुत ही सीवियर पेन होता है, इनलार्ज होती है एंड उसको स्वेलिंग होती है, एंड बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस उसको ओवराइटिस होता है। ओवरी उसकी इनलार्ज एंड इंडुरेटेड होती है विथ पेन इन द ओवरी एंड ल्यूकोरिया आफ्टर मिक्सचुरेशन। उसको ओवरी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और उसको मिक्सचुरेशन के बाद ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है, वहाँ पर कोनियम काम करती है। रेस्पिरेटरी में ये कंटिन्यूस हॉकिंग ड्राई कफ पे काम करती है, जो शाम और रात को रहता है। इचिंग इन थ्रोट एंड चेस्ट, कफ के साथ उसको थ्रोट और चेस्ट में बहुत सीवियर इचिंग होती है, और उसके कफ जो होता है वो बात करने से या हंसने से ज़्यादा बढ़ता है। इट कफ टॉकिंग एंड लाफिंग से बढ़ता है। बहुत देर तक वो खांसते रहता है और उसके बाद एक्सपेक्ट्रेशन के बाद निकलता है और उसका कफ कम हो जाता है। जब तक एक्सपेक्ट्रेशन नहीं निकलता तब तक वो खांसते रहता है, ऐसा उसका कफ होता है कोनियम का। और चेस्ट में सीवियर पेन होता है, वहाँ पर कोनियम काम करती है कफ के साथ। बैक में सीवियर पेन इन शोल्डर्स, इन बिटवीन द शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स के बीच में बहुत पेन होता है। उसे सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की भी तकलीफ होती है, वहाँ पर कोनियम काम करती है। उसके एक्सट्रीमिटीज़ पैरालाइज लाइक पेन रहता है, ट्रेमलिंग होती है, हैंड उसके अनस्टेडी रहते हैं जैसे ओल्ड एज में होता है, और फिंगर्स और टोस में भी उसको नमनेस होता है। उसके मसल्स में वीकनेस होता है, और स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और ठीक से जंप नहीं कर पाता, ठीक से चल नहीं पाता, इतना वीकनेस होता है। उसकी स्किन में एक्सिलरी ग्लैंड्स सोलन होती है, और उसके नमनेस फीलिंग होती है आर्म्स में, और येलो स्किन विथ पैपुल्स, ऐसे पैपुल्स होते हैं उसके स्किन पर, वहाँ पर कोनियम काम करती है। और येलो फिंगर नेल्स, यानी जॉन्डिस जैसी कंडीशन होती है, उसके फिंगर्स येलो होते हैं, एंड ग्लैंड्स पर ट्यूमर लाइक स्वेलिंग होती है, एंड क्रोनिक अल्सर्स ऑफ द स्किन विथ फोटिड डिस्चार्ज, उसके स्किन पर क्रोनिक अल्सर्स टाइप कंडीशन जैसे डेवलप होती है, वहाँ से बहुत ही गंदा डिस्चार्ज निकलता रहता है, वहाँ पर कोनियम काम करती है। और जैसे ही सोने की कोशिश करता है उसे पसीना आने लगता है, और वो पास में ही बहुत ज़्यादा बदबू आती है उसके पसीने की, वहाँ पर कोनियम काम करती है। तो इसलिए इसे C1 में डाला गया है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा कैंसर रेमेडी है। तो ये हो गई दोस्तों हमारे मेडिसिन कोनियम मैकुलेटम। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विंसेटॉक्सिकम ऑफिसिनेल। विंसेटॉक्सिकम ऑफिसिनेल दोस्तों इज वेरी यूजफुल रेमेडी फॉर द इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ग्लैंडुलर एंड रेस्पिरेटरी डिसीज एंड इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटेराइन डिसऑर्डर्स लाइक एमनोरिया को बहुत ही अच्छे से काम करती है। इट इज़ अ परफेक्ट रेमेडी फॉर द फ्लू लाइक फीवर, ग्लैंडुलर फीवर्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग पर और इन्फ्लेमेशन पर विंसेटॉक्सिकम ऑफिसिनेल काम करती है। ये मेडिसिन में C1 के लगभग सभी प्लांट्स में डाली गई है, और GIT के लगभग सभी प्रॉब्लम पर काम करती है, नोसिया, वोमिटिंग और परगेटिवनेस एंड ड्रॉप्सी पर काम करती है। ये डाइजेशन का रोल प्ले करती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है। स्टमक के लिए ये बहुत बड़ा टॉनिक मानी जाती है, और ये डायबिटीज़ मेलाइटस भी काम करती है, यानी ये शुगर लेवल को कम करने का काम करती है, और ये मेंस्ट्रुएशन को प्रमोट करने का काम करती है, उसे क्लियर भी करती है। मेंस्ट्रुएशन प्रमोट करते हैं उसे क्लियर भी करती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी कैंसरस, साइटोप्रोटेक्टिव का रोल भी प्ले करती है, और ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और वेट रिड्यूस करने का भी काम करती है, और ये ब्रेन में अल्जाइमर डिसीज़ पर भी काम करती है, इसलिए इसे C1 में डाला गया है दोस्तों।
और तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन विंसे टॉक्सिकम ऑफिशियलिस। तो ये हमारे 4 प्लांट हो गए दोस्तों। अभी एक प्लांट बचा है पिम्पिनेलिया सैक्सेप्रागा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पिम्पिनेलिया और C1 का थेरापेटिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में C1 के थेरापेटिक्स के साथ।